अब मिट्टी पड़ी हुई है बच्चों पे, जो मासूम बच्चे हैं उनको अपनी मदद आपके तहत निकाला जा रहा है। तो रेस्क्यू का एक दफ्तर यहाँ होना चाहिए। सेक्रेटरी रेस्क्यू जो है डॉक्टर रिजवान नसीर, वो हुकूमत से मुतालबा करें कि हमें मजीद एक हेलीकॉप्टर दे दिया जाए, रोशन करें। तो हुकूमत को ये चाहिए कि मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जो कच्ची हैं, छतें कच्ची हैं, तो उनको प्रमोट करें, एजुकेशन को प्रमोट करें। मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया, उनकी गलती है। मिनिस्टर एजुकेशन है, उनको ये चाहिए कि जो इस तरह की एकेडमीज हैं उनको प्रमोट करें, उनकी छतें ठीक करवाएं, लेंटर ठीक करवाएं, ताकि ये जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि वो कल को यही इनमें से कोई बच्चा जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल बने। तो यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं, जहाँ 14 बच्चे जाँ भाग हुए हैं, अपने कैमरामैन से कहें कि ये तारें दिखाएं। लकड़ी के बांस लगा के रात गए इनको खड़ा किया गया, तारों को ये जमीन पे पड़ी थी। और ऐसे मजीद सानियात जो हैं वो इसी तरह के इलाकों में होंगे। जैसे वो छत गिरी और 14 बच्चे जाँ भाग हुए, अभी 14 बच्चे जो है वो कब्रों में चले गए हैं। और हर नोटिस में ये कहा गया कि जी बड़ा सख्त नोटिस है, वो शायद कोई लकड़ी का या पत्थर का नोटिस है, लेकिन ये नोटिस इस तरह की दीवारें गिरने से पहले लेने चाहिए। SOPs हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो विजिट करते हैं जहाँ पे एकेडमी बनाई जाती है, कोई विजिट नहीं हुआ। मुतलका महकमे जो हैं उनके भी लोग शामिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। इस वक्त हम कान्ने के इलाके में मौजूद हैं, जहां पर 14 मासूम बच्चों की जानें चली गई एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरने की वजह से। पूरा इलाका जो है यहाँ पर कह लें कि फ़िज़ा जो है सोगवार है, और तकरीबन जो बाकी बच्चे हैं वो हॉस्पिटल एडमिट हैं। बहुत से जो इस वक्त बच्चे हैं वो ज़ख्मी हैं, जो उनकी टीचर थी वो भी ज़ख्मी है। 14 मासूम बच्चों के जो वालिदैन हैं उनका जो इस वक्त हालात हैं वो बताए भी नहीं जा सकते। तो पूरा इलाका इस वक्त कह लें कि फ़िज़ा की सोगवार में। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर शराज निसार साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शराज साहब, ये बताइएगा, इस तरह के बहुत से वाक़यात आपने अपनी कह लें कि सफ़र में कवर किए होंगे, ये जो आज वाक़या है इसकी असल गलती कहाँ से हुई है? कौन गफलत की वजह से ये 14 मासूम बच्चों की जाने चली गई, ये ज़रा नाज़रीन को बताएं। अली, बिल्कुल बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। जिस तरह 14 बच्चे जाँ भाग हुए हैं, तो ये एक निजी अकेडमी थी, तो जिसकी छत अभी जो हिरासत में लिया गया है उस खातून का खावन, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और जो मुकदमा दर्ज किया गया काना थाने में, उसने अपने बयान में ये कहा है कि जी हमारी घर की जो छत है वो बारिश की वजह से उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया था, और चूँकि हम इसको अकेडमी की शक्ल दे चुके थे और 26 बच्चे उस वक्त भी बैठे हुए थे, तो वो बच्चों की मौजूदगी में जब बच्चे क्लासरूम में थे तो वो छत के ऊपर ना सिर्फ मिट्टी डलवा रहे थे, बल्कि वो मिस्त्री को लगाकर उसके ऊपर टाइल्स लगाने लगे थे। अच्छा। जिसकी वजह से वो चूँकि मिस्त्री को भी ये चाहिए था कि वो बताता कि यहाँ पर इतना वज़न ये सहार नहीं सकती, इसी वजह से वो छत गिरी और 14 बच्चे जाँ भाग हुए। अभी 14 बच्चे जो हैं वो कब्रों में चले गए हैं। हम बिल्कुल उस वक़ुआ के सामने खड़े हैं और चंद फरलांग नहीं बल्कि चंद गज के फासले पर ये कुर्बान स्कूल है, जिसकी दीवार सारी टेढ़ी हो चुकी है। अब रात से वज़ीर आज़म से लेके 32 नोटिस लिए गए हैं, और हर नोटिस में ये कहा गया कि जी बड़ा सख्त नोटिस है, वो शायद कोई लकड़ी का या पत्थर का नोटिस है, लेकिन ये नोटिस इस तरह की दीवारें गिरने से पहले लेने चाहिए, बजाय कि ये अब दीवार आपको सबको नज़र आ रही है। जिस जगह पे ये वक़ुआ हुआ है 14 बच्चे जाँ भाग हुए हैं, लेकिन उसके बिल्कुल सामने स्कूल है जिसकी दीवार जो है वो बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है। और इसमें फिर ये है कि जो SOPs हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो विज़िट करते हैं जहाँ पे एकेडमी बनाई जाती है, कोई विज़िट नहीं हुआ। मुतलका महकमे जो हैं उनके भी लोग शामिल होते हैं। शराज साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं एम्बुलेंस भी लेट पहुँची। अब ये इलाके के अंदर गाड़ी का आना मुश्किल है, छोटी गाड़ी का, तो एम्बुलेंस ये ज़रा क्लियर कीजिएगा, क्या वजह है? अली साहब, मैं आपकी बात से सॉरी इत्तेफाक नहीं करता। यहाँ पे पूरे लाहौर की DSNG पहुँच चुकी हैं, ठीक है। और रेस्क्यू को यहाँ पर जिस तरह लोगों ने बताया कि 50 मिनट लगे हैं। अब मिट्टी पड़ी हुई है बच्चों पे, जो मासूम बच्चे हैं उनको अपनी मदद आपके तहत निकाला जा रहा है। तो रेस्क्यू का एक दफ्तर यहाँ होना चाहिए, जो पसमानदा इलाके हैं। अब तो ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बन चुका है। सेक्रेटरी रेस्क्यू जो है डॉक्टर रिजवान नसीर, वो हुकूमत से मुतालबा करें कि हमें मजीद एक हेलीकॉप्टर दे दिया जाए। तो हेलीकॉप्टर तो वो ले रहे हैं, इसको डिपार्टमेंट भी बना चुके हैं। तो जो इस तरह के पसमानदा इलाके हैं, कभी आपने सुने कि डिफेंस में कोई निजी अकेडमी की छत गिर गई है? वो पसमानदा इलाकों में ही ऐसी एकेडमीज होती हैं। तो देखना ये होगा कि अगर विंस्टन चर्चिल का क्लास फेलो था, जो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बना, तो वो एक नाई का बेटा था। तो इसी तरह जो लुइस पास्चर था वो एक चमड़ा बेचने वाले का बच्चा था। तो यहाँ पर जो बच्चे रहायश पजीर हैं मेहनत कशों के,
हो सकता है कल को यही जाके को पाकिस्तान का नाम रोशन करे। तो हुकूमत को ये चाहिए कि मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो अकेडमीज़ हैं ऐसी जो कच्ची हैं, छतें कच्ची हैं, तो उनको प्रमोट करें, एजुकेशन को प्रमोट करें। मुकदमा दर्ज करके उनको ही गिरफ्तार कर लिया, उनकी गलती है, लेकिन जो एजुकेशन का फ़ंड होता है, अब जो मिनिस्टर एजुकेशन है वो असम्बली में चंद रोज़ कबल आप भी पास खड़े थे वहाँ, वो इस तरह बरमला सियासी बात कर रहे थे। वो मिनिस्टर एजुकेशन है, उनको ये चाहिए कि जो इस तरह की अकेडमीज़ हैं उनको प्रमोट करें, उनकी छतें ठीक करवाएं, लेंटर ठीक करवाएं, ताकि ये जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि वो कल को यही इनमें से कोई बच्चा जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल बने। लास्ट पे शराज साहब, आप उन क्राइम रिपोर्टर्स में से हैं जो कि कोई 8वीं 9वीं और नहीं बड़ी अच्छी एजुकेशन से, ये बताइएगा कि इस तरह के इलाकों में किस तरह बिल्डिंग से इतनी ज़्यादा ये इस तरह की इमारतें मौजूद हैं। अभी हम नज़र भी आ रही है कि खस्ता हाल है। और दूसरी जो मानसून की आपने बारिश की बात की कि बारिश से छत उनकी जो लीक कर रही थी, तो अभी तो मानसून का मौसम आया नहीं, आगे आना है, तो फिर मज़ीद वाक़यात होंगे। मज़ीद ऐसे वाक़यात मानसून में हर साल, आपको नहीं पता, हर साल दर्जनों अफराद जाँ बहक होते हैं, दर्जनों छतें गिरती हैं, और हम उन गिरने के बाद नोटिस भी लेते हैं। अब मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ आखिर में कि जब मैं एक छोटा बच्चा था तो अंदरून शहर की कई इमारतों को रेड क्रॉस लगा हुआ है कि ये गिरने वाली हैं, वो ना गिराई गई हैं, और इतने रेड क्रॉस लग चुके हैं कि उनका नाम लाल हवेली रख देना चाहिए। तो ये नोटिस जो हैं कि बड़ा सख्त नोटिस ले लिया है। तो यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं, जहाँ 14 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, अपने कैमरामैन से कहें कि ये तारें दिखाएं, ये लकड़ी के बांस लगा के रात गए इनको खड़ा किया गया, तारों को ये ज़मीन पे पड़ी थी। तो जो नोटिस लिए गए हैं सख्त, मुझे यहाँ आके साबित हुआ है कि ये जो लकड़ी के डंडे हैं ये वो सख्त नोटिस हैं जो 14 बच्चे मरने के बाद तारें उनको उठाई गई हैं। और ऐसे मज़ीद सानियात जो हैं वो इसी तरह के इलाकों में होंगे अगर जेन्युइन कोई इनिशिएटिव ना लिया गया। शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं शराज साहब, और बड़ी उन्होंने निशानदेही की एक चीज़ की, हम भी ज़रा आपको कैमरे की आंख से दिखाएं कि ये आप देखें, ये बिजली की तारें हैं, और ये बिजली की तारों के नीचे ये खंबे लगे हुए हैं जनाब। ए तुसी देखो ज़रा, ए खंबे दी बुनियाद चेक करो, ये देखें, और ये बिजली की तारें हैं। अब मुझे बताएं क्या इंतज़ामिया कर रही है। ज़रा बच्चों का राशि ज़रा चेक करवाए कैमरामैन, ये बच्चों का राशि देखें, ये देखें बच्चे, ये वही बच्चे हैं जो कि इसी एकेडमी में पढ़ते थे, लेकिन कि छुट्टी की वजह से नहीं गए, कोई वैसे नहीं गए। अगर ये भी बच्चे वहाँ पे पढ़ने चले जाते तो आज ये भी शायद, अल्लाह ना करे, ये भी शायद इस दुनिया में ना होते। तो जनाब आला मेहरबानी करें, इस तरह का हरकतें, इस तरह की गफलत, इस तरह की लापरवाहियाँ ना करें। बच्चे जो हैं मुल्क का फ्यूचर होते हैं, आप अपने फ्यूचर को इस तरह जो है ना तबाह ना करें। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।